अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिम्स एल्गोरिथम द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट हाउ वी कैन फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ एनी गिवन ग्राफ। 2 एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए थे कि जिससे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम को डिटेल से इसके मेथड को, इसके एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम सबसे पहले क्या करते थे कि एक टेबल बनाते थे, उसमें अपने सारे गिवन कोस जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते थे और फिर 1 बाय 1 मिनिमम से स्टार्ट करके 1 बाय 1 हम इसको इंटर करते थे अपने ट्री में। और आज जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है प्रिम्स एल्गोरिथम। किसी भी ग्राफ को अगर आप क्रुस्कल एल्गोरिथम से सॉल्व करो या प्रिम्स से, तो दोनों एट द एंड रिजल्ट सेम ही देंगे, बट इन दोनों की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। इनका एल्गोरिथम एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द प्रिम्स एल्गोरिथम। इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। Prim's algorithm is a greedy algorithm that finds a minimum spanning tree for a weighted undirected graph. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज द स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए जाते हैं। से जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे टोटल एजेस हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू वर्टिसेस, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 1। ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री था जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। और प्रिम्स एल्गोरिथम भी हम एक ऐसे ग्राफ पे अप्लाई करते हैं जो कि वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और ये भी सेम ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए इस एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं। सो जस्ट लाइक द क्रुस्कल एल्गोरिथम, जो हम प्रिम्स एल्गोरिथम में कंडीशंस अप्लाई करने वाले हैं वो भी सेम है। सो द ग्राफ स्पैनिंग ट्री शुड बी कनेक्टेड। जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम क्रिएट करेंगे उसके सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, कोई भी वर्टिस डिसकनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। नो लूप और साइकिल इज़ क्रिएटेड इन द स्पैनिंग ट्री। बिकॉज हम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर रहे हैं, सो ट्री में किसी भी तरीके का लूप या क्लोज पाथ फॉर्म नहीं होता। एंड एट द एंड द कोस्ट शुड बी मिनिमम। सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हम एट द एंड फाइंड आउट करेंगे उसकी जो टोटल कोस्ट है सबसे मिनिमम होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल से हम प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड आउट करते हैं गिवन ग्राफ का, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो 9 है। इट मीन्स कि एट द एंड जो हमारे पास ट्री बनेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उस पर हमारे पास v-1 एजेस होने चाहिए, यानी 9 - 1 इक्वल्स टू 8 एजेस हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आने चाहिए। सो प्रिम्स एल्गोरिथम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इनमें से कोई भी वर्टिस जो है वो एज अ स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं। कोई भी वर्टिस, सपोज मैं लेती हूँ 0 को एज अ स्टार्टिंग नोड। और अब हम देखेंगे 0 नोड के जो एजेस हैं वो 2 हैं, एक 4 एज है और एक 8 एज है। यहाँ से हमारे पास 4 एज आती है, यहाँ से 8 एज आती है जो कि 7 की तरफ है, और जो 4 एज है वो 1 की तरफ है। अब हमने सिलेक्ट करना है इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली एज है उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट वाली एज कौन सी है? 4। तो हम 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 4 को ड्रा कर लेंगे जो कि 1 की तरफ हमारी डेस्टिनेशन है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 4 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब हमने 1 को एज अ सोर्स नोड लेना है, और इसमें से अब हम देखेंगे इसके जो एजेस हैं वो कितनी हैं। इसके भी 2 एजेस हैं, एक 8 है जो कि 2 की तरफ जाती है और एक 11 है जो कि 7 की तरफ जाती है। अब हमने क्या करना है, जो हमने पीछे 8 जिसको हमने इग्नोर किया था उसको भी अपने माइंड में आपने रखना है कि ये 8 अभी भी है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 11 में, इस 8 में और इस 8 में कंपेयर करेंगे सबसे मिनिमम वाली एज कौन सी है, मिनिमम कॉस्ट वाली एज कौन सी है। सो 8 जो है वो सबसे मिनिमम है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ये वाली सिलेक्ट करते हो या ये वाली सिलेक्ट करते हो, दोनों सेम है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो है वो 2 डेस्टिनेशन वाली एज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हमारे पास ये भी सोल्व हो गया। अब हम 2 को एज ए सोर्स नोड लेंगे
2 के अगर सोर्स नोड लें तो आपके पास 3 जो है इसकी फर्दर एजेस आती हैं, जो कि 7 है, एक 4 है और एक जो है वो 2 है। अब इन तीनों में और इन दोनों में भी 11 में, ये जो 11 था ये 8 था, और इन तीनों में 2, 4 और 7 में अब हमने देखना है कि इन पांचों में सबसे मिनिमम वाली कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वाली 2 है जो कि 8 की तरफ जाती है, तो हम इसको ड्रा कर लेंगे। हमने ड्रा कर लिया है। अब हम 8 को एज ए सोर्स नोड लेंगे और अब हम फर्दर देखेंगे कि इसकी कितनी फर्दर एजेस हैं। इसकी 2 एजेस हैं, एक 6 है ये वाली और एक 7 है ये वाली। अब हम देखेंगे कि इन 6 में से सबसे जो मिनिमम वाली है वो कौन सी है। याद रखिएगा, जो आप पीछे जो एज आप इग्नोर करके आ रहे हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है उसकी कॉस्ट, कि आगे अगर कोई ऐसी वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इन तीनों में से 2, 4 और 7 में से हमने 7 और 4 को इग्नोर किया था, बट अगर अब हम इन 6 में से कंपेयर करें तो 4 जो है वो सबसे मिनिमम है, तो हम नेक्स्ट जो एज है वो 4 को ड्रा कर लेंगे जो कि 5 की तरफ आती है। सो अब 5 जो है वो हमारे पास सोर्स नोड है। अब हम देखेंगे इसके फर्दर एजेस जो हैं वो कितनी है। एक ये वाली एज है जो कि 14 है, एक ये वाली एज है जो कि 10 है, और एक ये वाली एज है जो कि 2 है, जो जिसकी डेस्टिनेशन जो है वो 6 की तरफ है। सो 14, 10 और 2 में अगर हम कंपेयर करें और बाकी इन वाली वैल्यूज़ को देखें तो जो 2 है वो सबसे मिनिमम है, तो हम 2 को ड्रा कर लेंगे जो कि 6 की तरफ इसकी डेस्टिनेशन है। 6 नोड जो है वो हम ड्रा कर चुके हैं। अब हम 6 को एज अ सोर्स नोड लेंगे और इसके फर्दर देखेंगे इसकी कितनी एजेस हैं। इसकी जो एजेस हैं वो एक 1 है और एक ऊपर की तरफ जो है वो 6 है। सो अगर हम बाकियों को कंपेयर करें 6, 11, 8, 7, तो इसमें से 1 जो है वो सबसे मिनिमम है, तो हम जो है 1 वाली एज को ड्रा कर लेंगे। अब हमने 7 को एज अ सोर्स लेना है। 7 को अगर हम एज अ सोर्स लें तो उसकी एक नोड यहाँ पे जाती है जो कि 7 है, 8 की तरफ जो जाती है, एक 11 है और एक जो है 8 है। अगर इन तीनों में से हम किसी को भी ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है इन सब में सबसे मिनिमम, अगर हम 6 वाली को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्लोज पाथ बन जाएगा जो कि हमें फॉर्म नहीं करना। हम इसको अरेज कर देंगे। हमारे पास 6 वाली कम्प्लीटली इग्नोर हो गई है। इसके बाद अगर हम इस 7 वाले को ड्रॉ करते हैं, ये 7 अगर मैंने सपोज ड्रॉ कर ली तो ये भी एक क्लोज पाथ फॉर्म कर देगा। इस 7 को भी हमें इग्नोर करना है। अब हमारे पास 2 जो है रह गई हैं, एक यहाँ पे जो 8 था, 11 था और 7 था। अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे मिनिमम वाली जो है वो 7 है और यहाँ पे कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर रहा, सो हम 7 वाली को चूज़ कर देंगे जो कि 3 की तरफ जाती है। नेक्स्ट अब हमने 3 को एज अ सोर्स नोड लेना है और फर्दर इसकी एजेस देखनी है कौन सी है। एक 9 है, एक 14 है। 9 और 14 में हम देखेंगे सबसे मिनिमम वाली कौन सी थी, ये 9 है, ये 14 है। 9, 14, 11 और यहाँ से 11 और 8 भी रहती हैं। अगर मैं इसमें जो सबसे मिनिमम यानी जो 8 है अगर उसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक क्लोज पाथ बन जाएगा जो कि मैंने फॉर्म नहीं करना। 8 वाले को भी हम इग्नोर कर देंगे। अगर मैं 11 की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं 11 को ड्रॉ करूँगी, यहाँ से ये वाली चीज़ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये भी क्लोज पाथ फॉर्म करेगा। हमें 11 को भी अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको भी अब कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। हमारे पास 2 रह गई हैं, एक 9 है और एक 14 है। इन दोनों में से मिनिमम 9 है तो हम 9 वाली को ड्रॉ कर लेंगे जो कि 4 की तरफ जाती है और इसकी कॉस्ट 9 है। बाकी जो भी रह गई हैं, सपोज अगर 14 को हम ड्रा करते हैं तो ये क्लोज पाथ फॉर्म कर देगा। अगर हम 10 को ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से क्लोज पाथ फॉर्म कर देगा। बाकी जो सब है वो इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम देखेंगे टोटल हमारे पास कितनी जो है वो एजेस बन चुकी हैं। हमारे पास 8 बननी चाहिए थी। काउंट करते हैं कितनी बनी है। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 एंड 8, यानी हमारे पास 8 बननी थी और 8 ही बनी है। सो हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लिया अपने ग्राफ का बाय यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम। अब हम इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कितनी आती है 37। सो ये मेथड रहा हमारे प्रिम्स एल्गोरिथम का। बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम हम इस तरीके से अपना किसी भी ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।